यहाँ वैशाख मास की कथा का अध्याय 11 एक विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित प्रसंगों के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, जिसमें वैशाख मास के महत्व, पुण्य, व्रतों और दान की महिमा के साथ एक प्रेरणादायक कथा भी सम्मिलित है। वैशाख महात्म्य अध्याय 11। संक्षिप्त परिचय। स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि पुराणों में वर्णित वैशाख मास की महिमा। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, हे प्रभु, आपने वैशाख मास की अनेकों महिमाओं का वर्णन किया। आप कृपा करके वह पुण्यदायक कथा सुनाइए जो इस मास में पुण्य की प्राप्ति कराने वाली हो। श्री नारायण उवाच, हे नारद, सुनो, एक बार की बात है जब पृथ्वी पापों से ग्रस्त हो गई थी। चारों ओर अधर्म बढ़ गया था। दान, तप, यज्ञ, सेवा, व्रत इत्यादि लुप्त प्राय हो चुके थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे पुनः धर्म की स्थापना हो और प्राणी पुण्य की ओर अग्रसर हों। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, एक उपाय है जो परम गोपनीय है परंतु कल्याणकारी है। वैशाख मास का व्रत, स्नान, दान, जप और भगवान माधव का पूजन ही इसका समाधान है। यह मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है। धार्मिक कथा। पुरातन काल में धर्मनिष्ठ राजा शतानिक अपनी प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करता था, परंतु उसे संतान नहीं थी। कई यज्ञ करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन वह राजमहल के उद्यान में चिंतित बैठा था, तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, चिंता मत करो। यदि तुम वैशाख मास में गंगा स्नान कर भगवान माधव की पूजा कर दान पुण्य करो तो निश्चित ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषि की बात मानी और अगले वैशाख मास में हर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान किया, तुलसी जल अर्पण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए व्रत और दान किया। उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र, गाय, सुवर्ण तथा जल से भरे कलशों का दान दिया। पुण्य फल का प्रभाव। एक माह के इस पवित्र व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर धर्मात्मा राजा बना और उसने सारे राज्य में वैशाख मास के पुण्य का प्रचार किया। व्रत विधान की महिमा। हे नारद, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर तुलसी पत्र से युक्त जल भगवान माधव को अर्पण करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में दिए गए दान का फल अनंत होता है, विशेषकर जलदान, छत्रदान, पंखादान, अन्नदान, वस्त्रदान तथा गोदान। उदाहरण, एक बार धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस मास में ऐसा कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है? भगवान बोले, हे राजन, इस मास में शुद्ध जल से भरा घड़ा, ऊपर से ढका हुआ, साथ में पंखा, जूते, छाता, अन्न और वस्त्र, ये दान अमोघ है। इसे करने वाला अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी की महिमा। वैशाख मास में तुलसी दल का पूजन अत्यंत पुण्यकारी है। तुलसी पत्र को जल में डालकर भगवान को अर्पण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। एक और कथा वैशाख महात्म्य की। पूर्व काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, नाम था सुदामा। वह प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वैशाख मास आया तो उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस मास का पालन करेगा। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करता, तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करता और यथासंभव अन्न का दान करता। एक दिन जब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपनी लकड़ी की झोपड़ी के पास स्थित कुएं से जल निकालकर एक यात्री को पिला दिया। वही यात्री वास्तव में श्रीहरि विष्णु थे, जो ब्राह्मण की परीक्षा ले रहे थे। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मेरी दरिद्रता दूर करें और जीवन में भक्ति बनी रहे। भगवान ने कहा, हे सुदामा, अब तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। जो कोई वैशाख मास में तुम्हारे समान श्रद्धा से व्रत करेगा, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। निष्कर्ष। हे नारद, इस प्रकार वैशाख मास का महात्म्य अत्यंत पावन है। यह मास न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष की ओर ले जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता इस मास में पूजन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से करते हैं, वे मृत्यु के बाद विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। विशेष नियम। उपसंहार। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी पत्र, गंगाजल, कर्पूर, चंदन, धूप से पूजन करें। यथाशक्ति दान करें। जल से भरे कलश, पंखा, छाता, जूता, अन्न, वस्त्र। एक समय फलाहार करें।
ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दें। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा का सुंदर PDF या ऑडियो संस्करण भी बना सकता हूँ। क्या आप इसे किसी विशेष भाषा या शैली में रूपांतरित कराना चाहेंगे?